Good morning everyone. Myself Prabhat Kumar. Today's topic for video lecture is selection. So first of all I will define the topic selection. Selection is the systematic process of choosing the best fit employee among the number of qualified candidates who seems to most successfully meet job and organizational requirements. कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए होते हैं और उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को चूज़ करना होता है और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है और आगे के प्रोसेस करे जाते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो इन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम वीड आउट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं. इसके अलावा हम कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में हम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स या स्टाफ को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा हम इंटरव्यू के बर्डन को भी हम कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट के कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं. और इसके अलावा हम रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो ये सारे सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन ब्लैंक, वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक, रिज्यूम स्कैनिंग, सिलेक्शन टेस्टिंग, सिलेक्शन इंटरव्यू, एप्लीकेंट असेसमेंट, सिलेक्शन डिसीजन एंड सैलरी निगोशिएशन एंड जॉब ऑफर. ये सारे स्टेप्स होते हैं. तो अब हम एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है एप्लीकेशन ब्लैंक. तो यह सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें एप्लीकेंट्स का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमें कलेक्ट करना होता है. कहने का मतलब है कि एप्लीकेंट्स जो हैं, मतलब कि जो कैंडिडेट्स जो जॉब के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो उनका एकेडमिक, सोशल, डेमोग्राफिक या वर्क रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है, रेफरेंस क्या है, तो ये सब एप्लीकेशन ब्लैंक में हम पता करते हैं. नेक्स्ट है रिज्यूम स्कैनिंग. जब एक बार जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद से रिक्रूटर जो है वो एप्लीकेशन को स्क्रीन करना शुरू करते हैं कि मतलब उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, इसके लिए एप्लीकेशन को मैच करने होते हैं. इसके अलावा इसी में हम कैंडिडेट का रिज्यूम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि मतलब कि कैंडिडेट जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्टिंग. मतलब कि रिज्यूम स्कैनिंग करने के बाद से हम कैंडिडेट्स को जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हम टेस्ट के लिए बुलाते हैं. इसके लिए मोस्टली कुछ टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, या अचीवमेंट टेस्ट हो गया, सिमुलेशन टेस्ट हो गए, या असेसमेंट टेस्ट हो गए. डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो गए. इन टेस्ट के बाद से सिलेक्शन इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू में ओरल एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है, और तो इंटरव्यू के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू हो गया या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, कि मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, या सिचुएशनल इंटरव्यू हो गया, या पैनल इंटरव्यू हो गया. इसके बाद से आता है एप्लीकेंट असेसमेंट. इस स्टेप में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो उनको स्कोर के अकॉर्डिंग या उनके परफॉर्मेंस और मेरिट के अकॉर्डिंग हम असेसमेंट करना होता है. इसके बाद से इसके अलावा कैंडिडेट जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा है उनको वेटिंग लिस्ट में भी रखना होता है. इसके बाद स्टेप होता है सिलेक्शन डिसीजन एंड सैलरी निगोशिएशन. मतलब कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डिसाइड करना होता है कि वो सेलेक्ट हो गए हैं, और इसके अलावा उनका सैलरी डिसाइड करना होता है इस स्टेप में. नेक्स्ट है जॉब ऑफ़र.
तो अगर सैलरी निगोशिएशन सक्सेसफुल रहता है तो एचआर डिपार्टमेंट जॉब को इशू करता है उस पर्टिकुलर उस कैंडिडेट को जिसने जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिए गए हैं, और इस स्टेप में ही उसको ऑफ़र लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है. Okay, today I have discussed about selection and its steps. I hope you have understood the selection process. Okay, thank you.